हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब ये होता है ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस जिनको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकें। जैसे प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर आपका एक प्रिंटर को हम कई सारे सिस्टम से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। कई ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो अपना काम करती हैं नेटवर्क में, ठीक है। हर डिवाइस अपना अलग अलग वर्क करती है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है मॉडम। तो देखिए, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिग्नल्स बता दूं। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स का मतलब ये होता है, सिग्नल्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो टाइम और स्पेस में वेरी करता है, मतलब चेंजेस होता है, कंटिन्यूसली चलता है। अब सिग्नल दो तरह के होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल आपने देखा होगा ऐसे 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 आपका ट्रैवल करते हैं, ठीक है। या आपने कभी भी जिसने भी आपने ईसीजी कराई होगी तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे 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 ट्रैवल करता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल पहली बात तो डिजिटल डिवाइसेस में वर्क करता है। हमेशा याद रखिएगा, डिजिटल सिग्नल हमेशा डिजिटल डिवाइसेस में वर्क करता है और ये 0-1 के फॉर्म में ही चलता है। 0-1 0-1, तो ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिग्नल्स के बारे में क्यों बताया। तो अब आपको, जब आपने देखा, मैंने आपको सिग्नल बताया। सिग्नल क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होती है जो टाइम और स्पेस में वेरी करता है कंटिन्यूसली, और दो टाइप्स के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि जो एनालॉग सिग्नल आया है, ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल आया है वो मॉडम क्या करेगा, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी डिवाइसेस जो होती हैं वो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करती हैं, तो उनको कन्वर्ट करता है। तो यानी एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, सिग्नल में, इसमें वो कन्वर्ट करता है। इसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मतलब सिग्नल को कन्वर्ट करना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। क्योंकि वायर में आप जो आपका नॉर्मल वायर होता है उसमें एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मॉडम क्या होता है, मॉडम जो टेलीफोन कंपनीज होती हैं, टेलीफोन लाइंस को जो इंटरनेट कनेक्शन आपका होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए, जो आपकी टेलीफोन लाइंस में जो नेटवर्क होता है उसकी हेल्प से कनेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराती है ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस की, ठीक है। टेलीफोन लाइंस की मदद से वो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस की, तो आपका आता है हब। देखिए, हब के बारे में बात करें तो हब पहली बात तो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है। हब आपकी कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, ये हब में क्वालिटी होती है, ठीक है। मगर अगर हम बात करें तो हब में ऐसी कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे वो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट तो कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने डेटा सेंड किया एक टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो रिसीवर होते हैं उन सबको एक साथ, सबको डेटा वो सेंड कर देता है। ये हब जो होता है, जैसे अगर एक आदमी से उसने डेटा लिया तो वो क्या करेगा, जो रिसीव कर, जैसे मान लीजिए इनको चाहिए था डेटा, तो वो क्या करेगा, सबको दे देगा डेटा, सबको दे देगा वो। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो बात थी हब की, और ये डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए आपका आता है स्विच। तो स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच एक तरह से अब तक की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है और हब से काफ़ी बेटर है, और आज के समय में स्विच को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है नेटवर्क कम्युनिकेशन में, और इसी की हेल्प से आपका एक लार्ज नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है। स्विच में होता क्या है कि स्विच में आप एक साथ कई सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, कई सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हो,
मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल सिग्नल्स भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे आपके स्विच का जो स्पीड होती है, जो डिवाइसेस की स्पीड होती है, वो कभी स्लो नहीं होती है और डेटा हमेशा करेक्ट पर्सन्स के पास पहुंचता है। अगर किसी पर्सन ने डेटा इनको सेंड किया है तो इन्हीं के पास पहुंचेगा और किसी अदर के पास नहीं पहुंचेगा। तो ये तो बात थी स्विच की। जो ऑनलाइन एग्जाम देते होंगे आप उसमें देखते होंगे, उसमें वहाँ पे स्विचेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपकी नेक्स्ट डिवाइस आती है आपकी रिपीटर। देखिए रिपीटर डिवाइस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। आपने बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे, ऐसे कई सारे टावर्स लगे रहते हैं। उन टावर्स में एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे आपने देखा होगा सर्किल टाइप के या पैरेलल टाइप के एंटीनास लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिपीटर्स होते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल को रीजनरेट करती है। रीजनरेट का मतलब ये हो गया उसे रिफ्रेश करती है, ठीक, रिफ्रेश करती है। कहने का मतलब ये है कि जब रीजनरेट और रिफ्रेश की बात करेंगे, जैसे कोई सिग्नल अगर ट्रेवल कर रहा है एयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल करता है और वो ट्रेवल करते करते अगर मान लीजिए वीक हो गया, मतलब वो, अब आप जैसे आदमी है अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो थकेगा नहीं, वो भी थकेगा। तो सिग्नल में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो वीक हो जाता है एक टाइम पे। तो जैसे हम क्या करते हैं उस सिग्नल में, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल आ रहा है वीक सिग्नल, ठीक है, तो रिपीटर क्या करता है उसको रीजनरेट कर देता है, रीजनरेट सिग्नल कर देता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि वो सिग्नल जैसा वहाँ से चला था वैसा ही हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपके रिसीवर्स होते हैं हर छोटी छोटी दूरी पे आपके रिपीटर्स लगे होते हैं, एंटीनास लगे होते हैं, ताकि आपका नेटवर्क कनेक्शन कभी ब्रेक ना हो, आप आराम से बात कर सकें, इंटरनेट अच्छे से चला सके, ठीक। नेक्स्ट अगर डिवाइस की हम बात करें तो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है राउटर। तो देखिए राउटर ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है, राउटर की अगर हम बात करें तो राउटर एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। राउटर एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क, ये मान लीजिए दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, ये दो डिफरेंट नेटवर्क हैं और ये दो डिफरेंट जब नेटवर्क की आएंगे, जैसे मान लीजिए ये लैन है, ये लैन पे है और ये वैन पे है, ठीक है। तो इन नेटवर्क्स को वो राउटर कनेक्ट करता है, ये राउटर का काम होता है, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्रोलिंग ट्रैफिक। अब ट्रैफिक या नेटवर्क में जो ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम होती है, जो एक साथ कई सारे यूजर्स होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है, कई सारी प्रॉब्लम्स को ये रिजॉल्व करता है। और सबसे, राउटर का मतलब समझ लीजिए राउट करना, एक तरह से रास्ता दिखाना होता है, ठीक है, और अच्छा रास्ता दिखाना ताकि आप बेस्ट से बेस्ट राउट की मदद से आपका डेटा ट्रेवल हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिवाइस आपकी आती है, वो आती है गेटवे। तो गेटवे की जब हम देखिए बात करेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है, गेट है तो एक गेट होगा, एंट्रेंस गेट होता है। ये मान लीजिए कोई अदर नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ से कोई और नेटवर्क आया है। अब ये नेटवर्क जब इसमें एंटर होना चाहता है तो वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा, उसको इस गेटवे की मदद से आप एंटर करवा पाएंगे, ठीक है। इससे जैसे मान लीजिए कोई भी पेज है आप उसमें नहीं एंटर कर पा रहे, तो आप उसको, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसको आप फॉलो करेंगे, तब आप उसमें एंटर कर पाएंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में अलग अलग गेटवेज होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट डिवाइस की अगर हम बात करें तो आपका आता है ब्रिज। देखिए ब्रिज एक तरह से रिपीटर समझ लीजिए, एक तरह से रिपीटर की तरह वर्क करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो उनके बीच में जो भी कनेक्शन हो रहे हैं, इंटरकनेक्शन, उनको सेम प्रोटोकॉल पे, मतलब सेम रूल वो फॉलो करें, ऐसी चीज़ वो प्रोवाइड कराता है। टू डिफरेंट सिस्टम थे, मान लीजिए ये लैन पे था, ये वैन पे था, ठीक है। तो डिफरेंट नेटवर्क है तो उनको सेम प्रोटोकॉल फॉलो कराता है, सेम रूल फॉलो करा के वो कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराता है अच्छे से। और नेटवर्क में अननेसेसरी जो ट्रैफिक होता है,
अननेसेसरी का मतलब ये हो गया जो भी आपके अननेसेसरी ट्रैफिक आते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ होती हैं, उनको रिमूव करता है ये ब्रिज। ठीक है, तो ये तो बात थी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम कुछ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।